I am Dr. गिरिराज सिंह, lecturer of chemistry. आज माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री की नई यूनिट जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, इसको स्टडी करेंगे। और इस पृष्ठ रसायन के अंदर सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत जिस टॉपिक को आज लिया गया है वह है अधिशोषण, जिसे एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो आज का जो विषय है अधिशोषण, इंग्लिश में इसको एडजॉर्प्शन कहते हैं और हिंदी में अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण, तो सबसे पहले देखते हैं अधिशोषण किसे कहते हैं। किसी भी, ये कोई ठोस पदार्थ लिया है, कोई ठोस है, सॉलिड है ये, और इस सॉलिड की ये सरफेस है। तो किसी भी गैस अथवा विलयन के कण, और कण के अंतर्गत उसके अणु या आयन हो सकते हैं, तो किसी भी गैस अथवा विलयन के कणों का ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर जुड़ने की घटना को अधिशोषण कहते हैं। यहां पर कोई भी हमने गैस या विलयन, गैस या विलयन के कण लिए हैं, इनके कण हैं, और इस कण के अंतर्गत ये अणु हो सकते हैं इनके, या आयन हो सकते हैं। जब ये गैस या विलयन के कण किसी ठोस के पृष्ठ पर, ये सॉलिड है, ये इसकी सरफेस है, ठोस के पृष्ठ पर जुड़ते हैं, उस घटना को, ये जो घटना है जुड़ने की, इस घटना को अधिशोषण कहते हैं या इसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। जो पदार्थ, जो कण किसी के पृष्ठ पर जुड़ते हैं, यानी गैस या इनके कण जो पृष्ठ पर जुड़ते हैं, इन्हें अधिशोष कहते हैं। अधिशोष कहते हैं, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट कहते हैं। और जिस ठोस के पृष्ठ पर जुड़ते हैं, उस ठोस के पृष्ठ को अधिशोषक कहते हैं, एडजॉर्बेंट कहते हैं। तीन शब्द इसमें निकल के आए हैं। एक अधिशोष, जिसको एडजॉर्बेट कहते हैं, दूसरा अधिशोषक, जिसे एडजॉर्बेंट कहते हैं, अधिशोषक, और तीसरा अधिशोषण, जिसे एडजॉर्प्शन कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो पुनः समझ लेंगे, एडजॉर्बेट के कणों का एडजॉर्बेंट की सरफेस से जुड़ने की घटना को अधिशोषण कहते हैं। आप पुनः समझ सकते हैं, अधिशोषण में एडजॉर्बेंट के कण, एडजॉर्बेट के कण एडजॉर्बेंट की सतह से जुड़ते हैं और इस सतह पर जुड़ते हैं। और यह जो अधिशोषण है, अधिशोषण एक प्योरली सरफेस फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना है, यानी एक ये पृष्ठीय घटना है। हमेशा ये पृष्ठ पर होता है और एक लेयर बन जाती है अधिशोष के अणुओं की, इसके पृष्ठ पर जुड़ जाते हैं। ये एक सरफेस फिनोमेना है, पृष्ठीय घटना है। इस घटना को अधिशोषण कहते हैं। इसी से मिलता जुलता एक शब्द आता है अभिशोषण, अभिशोषण। अभिशोषण को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। क्योंकि जब अधिशोषण को स्टडी करते हैं तो अवशोषण को भी पता होना चाहिए कि अवशोषण किसे कहते हैं। तो वह प्रक्रम जिसमें किसी भी अधिशोष के कण, अधिशोष के कण उस जो हमारा एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट के, ये कोई अधिशोष के कण हैं, एडजॉर्बेट है, एडजॉर्बेट के कण, और ये है हमारा एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट।
तो एडजॉर्बेंट के कण जब एडजॉर्बेंट के अंदर जो बल्की भाग है इसका, उस बल्की पार्ट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो उस घटना को हम अवशोषण कहते हैं। अवशोषण पृष्ठ पर होता है जबकि एब्जॉर्प्शन पृष्ठ के अंदर भाग पर होता है, इसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें अधिशोष्य के कण एडजॉर्बेंट के बल्की भाग में प्रवेश कर जाते हैं उस घटना को अवशोषण कहते हैं। एक उदाहरण से इस अधिशोषण को समझ सकते हैं कि जब नम वायु को सिलिका जेल में से गुजारा जाता है तो सिलिका जेल नम वायु को शुष्क कर देती है और वायु शुष्क हो जाती है। ये एक अधिशोषण की घटना है। जैसे ये हमने सिलिका जेल का कण लिया, ये सिलिका जेल है, सिलिका जेल। इस जेल के ऊपर से जब नम वायु को गुजारते हैं तो ये जल के कण इस सिलिका जेल के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं। तो ये है जल के कणों का सिलिका जेल पर अधिशोषण। तो ये घटना अधिशोषण कहलाती है। ये वाटर के कण, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो नमी थी, नमी के कण इस सिलिका जेल की पृष्ठ पर अधिशोषित हो गए और वायु शुष्क हो गई। अगर इसी घटना को अगर हम देखें दूसरे तरीके से, अगर हमने नम वायु को जब निर्जल कैल्शियम क्लोराइड में से गुजारते हैं तब भी शुष्क हो जाती है वो वायु, लेकिन ये हमने कोई निर्जल कैल्शियम क्लोराइड लिया तो इसके अंदर जब नमी को अवशोषित करता है तो ये नमी के कण इस कैल्शियम क्लोराइड के अंदर घुस गए। तो जल के कणों का निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा अवशोषण, ये घटना कैल्शियम क्लोराइड के कण ने, ये दोनों ही वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके अंदर प्रवेश कर गए हैं, तो ये घटना अवशोषण कहलाती है, एब्जॉर्प्शन। और यहां पर ये जल के अणु इस सिलिका जेल के पृष्ठ पर अधिशोषित हुए हैं तो ये घटना अधिशोषण कहलाती है। इस प्रकार आपने समझा कि अधिशोषण किसे कहते हैं और अवशोषण किसे कहते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं तो बताएंगे। अधिशोषण दो प्रकार का होता है। नंबर एक, भौतिक अधिशोषण, और भौतिक अधिशोषण को हम फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण या फिजियो एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। तो वह प्रक्रम जिसमें अधिशोष्य के कण अधिशोषक के पृष्ठ पर दुर्बल बल, और वो दुर्बल बल होते हैं जिनसे जुड़ते हैं, उसका नाम है वांडरवाल्स बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं। जब अधिशोष्य के कण अधिशोषक के पृष्ठ पर दुर्बल बल, ये वीक फोर्सेस हैं और इन वीक फोर्सेस का नाम है वांडरवाल बलों के द्वारा जुड़ते हैं, उसे हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। और ये भौतिक अधिशोषण एक रिवर्सिबल उत्क्रमणीय फिनोमिना है। ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भौतिक अधिशोषण एक रिवर्सिबल फिनोमिना है। अधिशोष के कण उसके पृष्ठ से दोबारा हटकर के भी जा सकते हैं, डिसॉर्प्शन हो सकता है। तो ये एक भौतिक अधिशोषण एक उत्क्रमणीय घटना है और इसके अंदर जो बल लगते हैं वो दुर्बल लगते हैं, इसीलिए इसके अंदर जो एंथैल्पी, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जब अधिशोष के कण अधिशोषक के पृष्ठ पर जुड़ते हैं तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, लेकिन इसमें जो एंथैल्पी चेंजेस होता है, ऊष्मा उत्सर्जन का जो मान होता है वो 20 किलो जूल प्रति मोल के लगभग होता है। प्रति 20 किलो जूल। इसमें कम ऊष्मा उत्सर्जित होती है क्योंकि ये दुर्बल बलों के द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए ऊष्मा कम उत्सर्जित होती है। और इसके अंदर ये मल्टी लेयर्स होता है। भौतिक अधिशोषण में कई लेयर्स बन सकती हैं पृष्ठ पर।
दूसरा है हमारा रासायनिक अधिशोषण, इसको केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। और इस केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा, वह प्रक्रम या वह अधिशोषण जब अधिशोष के कण अधिशोषक के पृष्ठ पर रासायनिक बलों के द्वारा जुड़े होते हैं, तब रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। और ये रासायनिक जो बल होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स, ये केमिकल बॉन्ड्स होते हैं हमारे कोवैलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन से हैं, कोवैलेंट बॉन्डों के द्वारा जुड़े रहते हैं, तब उसको हम केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। और केमिकल एडजॉर्प्शन एक इर्रिवर्सिबल घटना है, अनुत्क्रमणीय घटना है, इर्रिवर्सिबल फिनोमिना या इर्रिवर्सिबल घटना होती है। और इसके अंदर ये अणु पृष्ठ से मजबूती से जुड़े होते हैं। ये भी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये भी, इसमें भी ऊष्मा निकलती है। और लेकिन इसमें जो एंथैल्पी का परिवर्तन होता है वो बहुत अधिक होता है, और ये लगभग 200 किलो जूल प्रति मोल तक होता है। तो इसमें एंथैल्पी चेंजेस बहुत अधिक होते हैं। तो इस घटना को हम केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। और ये यूनिलेयर होता है, इसमें केवल एक परत बनती है, जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर मल्टीलेयर्स हो सकती हैं। इस प्रकार ये 2-3 रहे। अब कुछ कारक हैं, फैक्टर्स, जो कि अधिशोषण को प्रभावित करते हैं। गैसों का ठोसों के पृष्ठ पर जो अधिशोषण होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो पहला है टेम्परेचर, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ये एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, और हम जानते हैं कि जब हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ताप कम रखते हैं तो लो टेम्परेचर, जितना ताप कम होगा उतना अधिशोषण अधिक होगा, क्योंकि कम ताप पर अपक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए जो टेम्परेचर जितना कम होगा अधिशोषण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। दूसरा है प्रेशर, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसको समझेंगे। दाब उच्च रखना होता, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। ताप कम रखना होता है, लो टेम्परेचर, प्रेशर हाई रखना होता है। जितना दाब उच्च होगा अधिशोषण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि अधिशोषण में जो अणु होते हैं उनका आयतन घटता है। जब अणु गैसीय अवस्था में थे उनका आयतन अधिक होता है, और जब वो गैसीय अवस्था के अणु ठोस के पृष्ठ पर जुड़ते हैं तो उनका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो हम जानते हैं दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जितना दाब उच्च होगा तो साम उसोर जाएगा, जिधर आयतन घटेगा तो अधिशोषण में आयतन घटता है, इसलिए साम अग्र दिशा में जाएगा, और अग्र दिशा में जाएगा तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है, तो हाई प्रेशर। तीसरा कंडीशन रखते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ पदार्थ का पृष्ठ, सरफेस एरिया। पृष्ठ क्षेत्रफल जो अधिशोषक है, अधिशोषक का जितना पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है अधिशोषण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। इसीलिए हमने देखा है किसी भी चीज के जो छोटे छोटे कण होते हैं उसके साथ कोई अपक्रिया तीव्र गति से होती है, क्योंकि उनका छोटे कणों का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है बड़े कणों की तुलना में। तो जब जितना अधिक अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, जितना अधिक होगा ये एरिया अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। तो अधिशोषण उसके पृष्ठ, अधिशोषक के पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और लास्ट है नेचर ऑफ गैस, अधिशोषण की मात्रा गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। नेचर ऑफ गैस, वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत उच्च होता है, क्रांतिक ताप, ऐसी गैसें बहुत आसानी से अधिशोषित हो जाती हैं। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में अधिशोषण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस होते हैं, अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं, और अधिशोषण
को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, इन सबका इस अधिशोषण के अंतर्गत अध्ययन किया। इसके आगे का अगले की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।